भगवान कल्कि के द्वारा सतयुग की स्थापना और मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश। अध्याय 191। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय चोर डाकुओं एवं मलेच्छों का विनाश करके भगवान कल्कि अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधि पूर्वक ब्राह्मण को दे डालेंगे। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। इस प्रकार सतयुग में ब्राह्मणों द्वारा दस्यु दल का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। द्विश्रेष्ठ कल्कि सदा दस्यु वध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मण शिरोमणियों को यथोचित सम्मान देंगे। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी में हाय मैया, हाय बप्पा, हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चित्कार करेंगे और उन सब का भगवान कल्कि विनाश कर डालेंगे। भारत, दस्युओं के नष्ट हो जाने पर धर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सतयुग आ जाने पर सब मनुष्य सत्य कर्म परायण होंगे। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे, चैत्य वृक्षों की स्थापना होगी, पोखरों और धर्मशालाओं का निर्माण होगा, भांत भांत की पोखरियां तैयार होंगी, इतने ही देव मंदिर बनेंगे, नाना प्रकार के यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे, मुनि लोग तपस्या में तत्पर रहेंगे, आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा सत्यपरायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी तरह उगेंगे। राजेंद्र, सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज पैदा होंगे। सब लोग दान व्रत और नियम में लगे रहेंगे। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक जप यज्ञ में तत्पर रहेंगे और धर्म में उनकी रुचि होगी। क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। सतयुग के वैश्य सदा न्याय पूर्वक व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे तथा शूद्र, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहेंगे। धर्म का यह स्वरूप सतयुग में अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में धर्म की जैसी स्थिति रहेगी उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पांडुनंदन, तुम्हें संपूर्ण लोक की युग संख्या का ज्ञान हो चुका है। राजन, ऋषियों द्वारा प्रशंसित तथा वायुदेव द्वारा वर्णित पुराण की बातों का स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत भविष्य का सारा वृत्तांत बताया है। इस प्रकार चिरंजीवी होने के कारण मैंने संसार के मार्गों का अनेक बार दर्शन अनुभव किया है, जिनका तुम्हारे सामने वर्णन किया है। धर्म मर्यादा से कभी न च्युत होने वाले युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों सहित यह मेरी एक बात और सुनो। धर्म विषयक संदेह का निवारण करने के लिए मेरे वचनों को ध्यान देकर सुनो। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने आप को सदा धर्म में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोक में भी बड़े सुख से रहता है। निष्पाप नरेश, मेरी इस कल्याणमयी वाणी को सुनो जिसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर, तुम्हें कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर परम तेजस्वी बुद्धिमान कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर ने यह उत्तम वचन कहा। मुने, प्रजा की रक्षा करते हुए किस धर्म में स्थित रहना चाहिए? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से कभी च्युत न हूँ? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बने रहो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष दृष्टि मत करो। सत्यवादी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय
और प्रजा पालन में तत्पर रहकर धर्म का आचरण करो। अधर्म को दूर से ही त्याग दो तथा देवता और पितरों की आराधना करते रहो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकार को कभी पास न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो, सारी पृथ्वी को जीत कर सदा सानंद सुखी रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया उसका पालन भूतकाल में भी हुआ है, भविष्य काल में भी इसका पालन होना चाहिए। भूत और भविष्य की ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें ज्ञात न हो। अतः इस समय जो यह क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसके लिए हृदय में कोई विचार न करो। तात, विद्वान पुरुष काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। महाबाहो, यह काल संपूर्ण देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता है। युधिष्ठिर, काल से प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोहग्रस्त होती है। अनघ, मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ कहा है उसमें तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मेरे इस वचन में संदेह करने पर तुम्हारे धर्म का लोप होगा। भरत कुल भूषण, तुम कौरवों के प्रख्यात कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः मरवाणी क्रिया द्वारा इन सब बातों का पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, श्रेष्ठ, आपने मुझे जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर एवं मन को प्रिय लगा है। विभो, मैं आपकी आज्ञा का यत्नपूर्वक पालन करूंगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे मन में लोभ भय और ईर्ष्या नहीं है। प्रभो, आपने मेरे लिए जो कहा है इसका अवश्य पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन परम बुद्धिमान मार्कंडेय जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां पधारे थे उन सब को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से यह मंगलमयी कथा सुनकर पुराणोक्त बातों का ज्ञान हो जाने से सब लोग बड़े विस्मित और प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में युधिष्ठिर के लिए उपदेश विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ।